श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्य अस्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निर्वृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करने के पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन आरंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वह मंडप बनाएं। वहाँ 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछावें। आसन पर पूर्व विमुख मुख बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। ध्यान हम इस प्रकार से करते हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वर्धहस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने वर्ग चर्म धारण किए हुए रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का हम ध्यान करते हैं। कथा इस प्रकार से है। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का महात्म होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार वह ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचता है। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर भेज दो। यह सारी बाधा इसीलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वह पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को गए। बोलो गौरी शंकर की जय। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।